हेलो एंड वेलकम टू नव्या आईएएस। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ेस हैं हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, हम उन्हें अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है टाइगर 4 cubs died in past 2 weeks at कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व में ना एक बाघिन और उसके 4 शावकों की मृत्यु हो गई। ठीक है, कहाँ स्थित है ये? एक बाघिन थी और उसके 4 शावक थे, छोटे छोटे बच्चे, चारों की मौत हो गई। तो ये हुए कैसे? कहाँ पे है ये स्थित? मध्य प्रदेश, एमपी के मंडला और बालाघाट जिलों में। बालाघाट जिलों में स्थित है सतपुड़ा मैकल रेंज, इसकी लोकेशन है। ठीक है, इसके पास की नदी कौन सी है? बंजर और हालोन। स्थापना जो है 1955 में की गई थी। 1973 के तहत प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व बनाइए। ठीक है, वनस्पति कौन कौन सी है यहाँ? ट्रॉपिकल मॉइस्ट एंड ड्राई डिसीजियस फॉरेस्ट, साल के घने जंगल पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, बड़े घास के मैदान हैं जिन्हें कान्हा मेडोव्स कहा जाता है। जीव जंतु है टाइगर, लेपर्ड, बारहसिंगा। ठीक है, हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा, कठोर ज़मीन वाला बारहसिंगा जो है वो यहीं पाया जाता है। और ये कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरी है। ठीक है, जंगल बुक की प्रेरणा जो है वो इसी जंगल से मानी जाती है। भारत के सबसे अच्छे मैनेज टाइगर रिजर्व में से ये एक है ना। तो यहाँ पे पिछले 2 हफ्तों में एक बाघिन और उसके 4 शावकों की कब्ज की मौत हो गई ना। एक शावक इलाज के दौरान बुधवार को मर गया। इससे पहले 17 से 25 अप्रैल के बीच उसके 3 शावक मृत मिले। इस तरह कुल 5 बाघों की मौत हुई। अधिकारियों के अनुसार इनकी मौत का कारण फेफड़ों का संक्रमण यानी लंग इन्फेक्शन था, जिसके कारण इनकी डेथ हुई। अधिकारियों के अनुसार से कौन सा? केनाइन डिस्टेम्पर वायरस, केनाइन डिस्टेम्पर वायरस CDV। ठीक है, इसकी वजह से हो सकता है। तो 2026 में अब तक पूरे मध्य प्रदेश में लगभग जो है पूरे MP में 27 बाघों की मौत हो चुकी है। ठीक है, तो हमारे यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट थे? एक तो ये कान्हा टाइगर रिजर्व जो हमने देख लिया कि इसकी लोकेशन कहाँ है, कब स्टेबलाइज हुआ, कैसे टाइगर प्रोजेक्ट के तहत टाइगर रिजर्व बना, साल के वृक्ष है, वनस्पति, जीव जंतु जो है बारहसिंगा पाया जाता है यहाँ पे, लेपर्ड, टाइगर्स। ठीक है, और ये एक CDV वायरस के बारे में भी पूछा जा सकता है कि कुत्तों से फैलने वाला वायरस होता है ये लगभग, है ना। बाघ शेर जैसे कार्नी वायरस को प्रभावित करता है ना। ठीक है, इस न्यूज़ में इतना ही था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए ये न्यूज़ है कि भारत में पहली बार एक ऐसा प्लांट बनाया जा रहा है जो खतरनाक झाड़ी, क्या नाम है उसका? प्रोसोपिस जूलिफोरा। ठीक है, जिसे गुजरात के गांडू बबूल कहा जाता है। ठीक है, से क्या बन रहा है? ग्रीन मेथेनॉल बनाया जाएगा, नाम का जो ईंधन है वो बनाया जाएगा। पहले समस्या क्या थी कि झाड़ी कच्छ के बन्नी घास के मैदानों में बहुत तेज़ी से फैल रही थी ये वाली। ठीक है, इससे स्थानीय घास और जैव विविधता को नुकसान पहुंच रहा था। इसे दुनिया के 100 सबसे खतरनाक
इन्वेसिव स्पीसीज में माना जाता है, ठीक है, गिना जाता है। अब क्या किया जाएगा, इस झाड़ी को काटकर ईंधन बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। यह प्लांट जो कहाँ होगा, गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में लगाया जा रहा है। करीब 5 टन मेथनॉल रोज बनेगा। कितना, 5 टन मेथनॉल, ठीक है। ग्रीन मेथनॉल क्या होता है, इको फ्रेंडली ईंधन होता है। इसे पौधों या कृषि अवशेष से बनाया जाता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ, जहाज़ों में, शिप में यूज़ होता है के रूप में किया जाता है। इसके फ़ायदे क्या है कि CO2 उत्सर्जन को 95% तक कम कर देता है, ठीक है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड को 80% तक कम कर देता है। सल्फ़र और धुआं लगभग जो है ख़त्म हो जाता है। ये इसके फ़ायदे हैं। कैसे बनता है, पहले इस झाड़ी को गर्म करके क्या करेंगे, सिनगैस बनाएंगे, गैस का मिश्रण तैयार करेंगे, फिर इस गैस का प्रोसेस करके मेथनॉल में इसे बदला जाएगा, है ना। क्या करेंगे, पहले सिनगैस बनाएंगे, फिर इसे मेथनॉल में बदला जाएगा। पहले झाड़ी को गर्म करेंगे, इस प्रोसेस के थ्रू मेथनॉल तैयार होगा, ठीक है। क्यों महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली झाड़ी का उपयोग होगा, साफ ईंधन बनेगा, भारत के ग्रीन पोर्ट मिशन में मदद मिलेगी, तेल आयात कम करने में मदद मिल सकती है, ठीक है। एक समस्या को अब समाधान के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। तो हमारे UPSC के लिए ये कैसे इम्पोर्टेंट हुआ, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का ये टॉपिक है, ठीक है। प्रोफोसिस जूलिफोरा एक इन्वेसिव स्पीसीज है, ये जो झाड़ियाँ, इसके बारे में हमने पढ़ा। स्थानीय घास बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म करती है, ठीक है। इस प्रकार के जो कीवर्ड्स है वो इम्पोर्टेंट है। साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए क्लीन फ्यूल, ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन, है ना। ग्रीन फ्यूल क्या होता है, मेथनॉल वर्सेस कन्वेंशनल फ्यूल, बायोमास एनर्जी कन्वर्जन, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए ये न्यूज़ देख लेते हैं। शुड द PIL जुरिस्डिक्शन बी रिकन्सिडर्ड। ये जो पूरा आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने PIL पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन यानी जनहित में जो याचिका दायर की जाती है, याचिका को लेकर चल रही बहस का समझौता है। PIL क्या होता है, इसकी जो शुरुआत है 1970 के दशक में हुई थी। इसका मकसद क्या था कि जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं को न्याय दिलाना, ठीक है। इसके नियम थोड़े ढीले किए गए ताकि दूसरा व्यक्ति भी दूसरे के लिए अपील कर सके या केस कर सके, है ना। उदाहरण, अगर कोई गरीब कोर्ट नहीं जा सकता तो कोई और उसकी तरफ से केस कर सकता है। लेकिन आज की जो समस्या है वो क्या है कि PIL का लगभग गलत इस्तेमाल देखा जाता है ना। कई लोग अपना एजेंडा या स्वार्थ पूरा करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। पब्लिसिटी और राजनीति के लिए इसका यूज़ होता है ना। तो सरकार ने भी कहा है कि इसे फिर से सोचने की ज़रूरत है इसके बारे में, ठीक है। कौन PLI दाखिल कर सकता है, दो अलग अलग राय है कि PIL वही दायर कर सकता है जो सीधे प्रभावित हो, ठीक है, और हर कोई साधारण नागरिक बनकर केस नहीं डाले। और फिर दूसरा ये है कि नियम ढीले ही रहने चाहिए क्योंकि गरीब लोग आज भी कोर्ट तक जाने में सक्षम नहीं हैं। चलिए हमने PLI के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। 1970 में के दशक में इसका स्थापना हुई, उत्पत्ति हुई। गरीब और
कमज़ोर लोगों को न्याय दिलाने के लिए होता है ये, ठीक है। समस्या क्या है कि इसका गलत इस्तेमाल देखा गया, स्वार्थ के लिए इसकी पूर्ति की गई, पब्लिसिटी और राजनीति के लिए ज़्यादातर देखा गया ये सब होता है। तो इसके ऊपर सरकार का कहना है कि एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है। तो पीएलआई कौन दायर करेगा? 2 मत है कि या तो जो सीधे प्रभावित है वही कर सकता है, और दूसरा ये कि कोई भी कर सकता है, दूसरा व्यक्ति भी, क्योंकि गरीब लोग आज भी कोर्ट जाने में सक्षम नहीं हैं, ठीक है। क्या कोर्ट का आदेश लागू होते हैं? तो कई बार सरकार जो है कोर्ट के आदेश मानती नहीं है और इससे लापरवाही बढ़ती है, तो कोर्ट को निगरानी रखनी चाहिए। एमिकस कोर्ट का सहायक वकील की भूमिका क्या है? ये वकील कोर्ट की मदद करता है, लेकिन कई बार इसकी भूमिका ज़्यादा बढ़ जाती है, तो स्पष्ट नियम होने चाहिए। अब इसमें सुधार की ज़रूरत क्या है? बहुत सारे जो समस्याएं हमने देखी है कि, तो सुधार क्या होना चाहिए? पीआईएल अच्छी रिसर्च होकर दाखिल हों, ठीक है। पहले रिसर्च होना चाहिए कि पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ भेदभाव हुआ है या नहीं, अन्याय हुआ है या नहीं। कानून या सरकारी कार्रवाई चुनौती दे, नई नीति बनाने की मांग नहीं की जाए, कि मांग न हो, ठीक है। इसका असली मकसद क्या है कि जो लोग खुद कोर्ट नहीं जा सकते उनकी मदद करना, ठीक है। तो पीआईएल हमारे पॉलिटी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए, ठीक है। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही।